नमस्कार साथियों, यूपी ट्रिपल एससी पीटी की तैयारी करने वालों के लिए बहुत बेहतरीन बुक आ गई है। साथियों, ये बुक सरस्वती प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड प्रयागराज उत्तर प्रदेश की है। इस बुक में आपको 2100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं और साथ में सॉल्व्ड पेपर भी दिए गए हैं। जिस तरह के प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी पीटी में पूछे जाते हैं, पीटी का जो सिलेबस है, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। 100% सफलता के लिए आप ये सरस्वती प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड की बेस्ट बुक जरूर लें। ये बुक आप निम्न तरीके से ले सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो आप किसी भी कॉपी किताब की दुकान से आप ले सकते हैं, और अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं और पेमेंट कर आप वहां से बुक बाय कर सकते हैं। तो सभी को प्रभाकर द्विवेदी मल्टी टैलेंटेड चैनल की तरफ से आप सभी को शुभकामना है कि जो लोग पीटी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो 100% सफल हों और आप लोग बुक लें। बहुत अच्छी बुक है, मैंने इसको देखी है। बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार साथियों, तो इस वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि कोर्ट केस से क्या एएनएम की भर्ती रुक जाएगी, क्या उनकी ज्वाइनिंग रुक जाएगी, और यूपी ट्रिपल एससी एएनएम 9212 की जो ज्वाइनिंग प्रक्रिया है क्या वो कोर्ट केस से प्रभावित हो जाएगी, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। प्लस वेटिंग का, प्रोविजनल का, विधल्ट का क्या होगा आगे, आरक्षण नियम जो एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के हैं, जनरल के हैं, उनके बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, आपको बताते हैं इसके बारे में। तो देखिए, सबसे बड़ी बात कि जो कोर्ट केस हैं, आप सबको पता है कि इस भर्ती के खिलाफ, इसके अपोजिट में कोर्ट केस हो चुके हैं और धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ भी रही है। कई मुकदमे हो चुके हैं। तो अब मुकदमों में यह है कि वकील अगर अपनी बात किस हिसाब से रखते हैं और आयोग का वकील जो है वो किस हिसाब से इनकी रेट का जवाब देते हैं। देखिए, सबसे बड़ी प्रक्रिया क्या है कि अभी तो कोर्ट केस डाला गया है, उसके बाद में उसकी डेट लगेगी, सुनवाई होगी, फिर नोटिस जाएगी आयोग को, आयोग की तरफ से सरकारी वकील पेश होंगे, वो इसकी कॉपी लेंगे। कॉपी लेने के बाद में अपना काउंटर एफिडेविट जमा करने के लिए समय लेंगे। उसके बाद में जो डेट होगी उस पर वो जमा करते हैं, नहीं करते हैं, या एक आध डेट और लेते हैं। उसके बाद में उस जवाब पर जो एएनएम की तरफ से वकील रहेगा उस काउंटर को पढ़ के अपना जवाब देगा। तो ये प्रक्रिया देखिए लंबी है। बाकी आप ये ना सोचिए कि भर्ती स्टे हो जाएगी, या वो ना भ्रमित हों जिनका सिलेक्शन हो गया है तो आप सोचें कि हमारा सिलेक्शन रद्द हो जाएगा। देखिए, इतनी लंबी प्रक्रिया हो चुकी है तो आप लोग बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होंगे। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। जिनका रिजल्ट निकल चुका है उन्हें ज्वाइनिंग मिलेगी, हर हालत में मिलेगी। बाकी जो प्रोविजनल वाले हैं वो अपना वेट करें। जब लिस्ट आपकी आएगी, आपको नोटिस आएगा कि आपके किस तारीख में आपका डीबी होना है, तब आप जाएंगे, वहाँ पता चलेगा क्या क्या कमियां हैं। वेटिंग के लिए आप लोगों को, अगर जो लोग मान लीजिए वेटिंग में उनको मौका मिल सकता है जिनकी मेरिट थोड़े नंबरों से रुक गई है, या उन्हें लगता है कि हम क्लियर कर सकते हैं। बहुत लोगों के मन में ये विचार आता है कि हमारा पेपर बड़ा अच्छा था, हमारे पे एक्सपीरियंस था और हमारे पेट भी हमने दिया, हमारे में कोई कमी नहीं थी, फिर भी हमें जानबूझ कर रोक दिया गया। उनके मन में कहीं न कहीं आशंका है कि भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा हुआ होगा। फिर भी यदि अगर उनको लगता है, और जिन लोगों को लगता है भ्रष्टाचार हुआ, वही लोग कोर्ट केस गए हैं जिन्हें लगता है कि हाँ हम सिलेक्ट हो सकते थे। लेकिन वे लोग जो ये सोचते हो कि हम कोर्ट केस करेंगे और ये भर्ती रुक जाएगी,
तो ये उनकी गलत धारणा है, क्योंकि देखिए ये कोई नई भर्ती नहीं है। आयोग द्वारा हर साल हर दूसरे साल भर्तियां निकलती रहती हैं और सबकी ज्वाइनिंग होती रहती है। आयोग जल्दी से झुकता नहीं है और ना ही अपनी गलती मानता है, ये मैं शुरू से आपको बता रहा हूँ। बाकी देखिए मैं किसी को भयभीत नहीं कर रहा हूँ। हर व्यक्ति का हक है अपने अधिकारों के लिए लड़ना। यदि आपका नाम नहीं आया, आप योग्य हैं, तो आपको आवाज़ उठानी चाहिए अगर आपको लगता है गलत है। लेकिन जो अपना अनुभव है उसके आधार बताते हैं कि देखिए लंबी प्रक्रिया है। बाकी रही ज्वाइनिंग की बात, तो थोड़ा बहुत तो कोर्ट केस से प्रभावित हो सकती है, लेकिन ज़्यादा प्रभावित भर्ती नहीं होगी। ज्वाइनिंग आप लोगों को मिलेगी। और इसमें एक चीज़ ये है कि हो सकता है प्रोविजनल की ज्वाइनिंग थोड़ा लेट हो, क्योंकि देखिए सिलेक्टेड की तो ज्वाइनिंग शुरू हो जाएगी, प्रोविजनल को समय दिया जाएगा कि आप में जो आपके डॉक्यूमेंटेशन में कुछ कमियां हैं उनको आप दूर करें। उसमें हो सकता है वो लेट हो जाएंगे, तो उनकी ज्वाइनिंग थोड़ी लेट हो जाएगी और इसका प्रभाव आपके सीनियरिटी पर पड़ेगा भविष्य में। तो आयोग से निवेदन है कि इन लोगों का भी कोई ऐसा प्रोसेस हो जाता है कि ज्वाइनिंग इन लोगों की इकट्ठा हो जाती। और जो विधल्ट हैं उन लोगों से तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग आयोग जाकर कम से कम कमियां पता करें, क्योंकि आपके में कोई न कोई मेजर प्रॉब्लम होगी और आप भी सिलेक्टेड की श्रेणी में हैं, तो ज़रूर वहां जाकर एक बार अपना प्रयास करें और अगर जो प्रॉब्लम होगी वो दूर करने का प्रयास करें। और कोर्ट केस करके देखिए, बाकी जो लोग कोर्ट केस कर रहे हैं उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि यदि आप इनका भला चाहते हैं तो भला करिएगा। इसमें किसी प्रकार का कोई लालच मन में मत रखिएगा, ना ही पैसा कमाने का सोचिए, क्योंकि ये महिलाएं हैं, इन्होंने मेहनत करी है, तो किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। बाकी अगस्त 3rd वीक तक यानी कि 21, 22, 23 में आप लोगों की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। आपको पता है कि इस महीने बहुत ज़्यादा छुट्टियां चल रही हैं और वो छुट्टियां लगभग 20 तारीख तक ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया जो है स्टार्ट होगी। और आप लोगों को मैं आरक्षण के बारे में SC, ST, OBC, EWS, इसका मैंने देखा कि कई लोगों ने वीडियो बना रखा है कि आरक्षण नियमों का पालन नहीं हुआ, जबकि यूपी में आपको पता है जनरल को कोई आरक्षण नहीं है। EWS को 10% दिया जाता है, PH का इसमें कोई आरक्षण नहीं दिया गया। OBC को 27% उत्तर प्रदेश में है, SC का 21% और ST का 2% है। तो उस हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया, थोड़ा सा अंतर जो है OBC में पड़ रहा है, SC, ST और EWS का ठीक है। तो ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि जो अध्याचन की सीट होती हैं, अध्याचन द्वारा जो सीटें आती हैं तो उनके आधार पर भर्तियां की जाती हैं और ये बोर्ड का अपना अलग नियम होता है। अगर किसी को संशय लगता है तो आप UPSSC में जाके वहाँ से पता कर सकते हैं कि भाई किस आधार पर यह आरक्षण के नियमों का पालन किया गया है। और आप ये भी कह सकते हैं कि भाई जो हमारा आरक्षण है, जो हमारा कोटा है, उसकी पूरी सीटें भरी जाएं। तो इस तरह के आप लोग कह सकते हैं। बाकी हमें जो सिलेक्टेड लोग हैं उनसे यही कहना है कि आप किसी प्रकार की टेंशन मत पालिएगा कि आप लोगों की भर्ती कैंसिल होगी या कुछ होगा। थोड़ा समय हो सकता है इसकी वजह से लगे, वैसे मुझे इस पर भी भरोसा नहीं है कि इस कोर्ट केस से कुछ प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आयोग जल्दी से किसी चीज़ को कोई प्रभाव मानता नहीं है। और भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का जो आरक्षण है, इसमें काफ़ी सीटें खाली चली गई हैं और भी सीटें आपको पता है 8000 भरी गई हैं, बाकी सीटें खाली हैं। तो और बहुत से लोग अभी ज्वाइन भी नहीं करेंगे। तो ये है कि आप लोग ये प्रयास कर सकते हैं कि जो सीटें खाली रह जाएं उन पे वेटिंग निकाल दी जाए, थोड़ा सा मेरिट डाउन कर दी जाए, जिससे सीटें जो हैं पूरी भर जाएं। ऐसा आप लोग आयोग के सचिव से, अध्यक्ष से बात कर सकते हैं, हो सकता है कि वो करें। वहाँ भी देखिए जो भी काम आप आयोग से करेंगे उसमें 50-50 है, किसी में श्योरिटी नहीं है, क्योंकि आयोग जो भी करता है फिर वो अपने नियम कानूनों से झुकता नहीं है जल्दी।
बाकी जो भी नई अपडेट आएगी हम अपने चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे। और जो लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। बहुत बहुत धन्यवाद है।